बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 परीक्षा 2026-27 में प्रवेश हेतु। इसका हमने चैप्टर 3 का लिया था मैथ का, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूल संख्या है। आज हम करेंगे गुणज, गुणनखंड और उसके गुण। क्या करेंगे आज देखेंगे गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। इनकी थोड़ी हम विशेषता देख लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें, फिर उसके बाद में कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लें, इससे आपको दिखाई दे। जैसे लिखा है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे कि दिया है 6 के जो गुणनखंड है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। नोट: अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कोई भी संख्या अभाज्य हो उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या आपकी 5 है। क्या है? जैसे कि अभाज्य संख्या आपकी क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या बोलते हैं इसको 11 है। इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे कि 2 है, 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 के गुणनखंड होंगे 1 और 2। अब 3 है, जैसे कि ये रहा 3, 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा और 3 होगा। 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 ये भी अभाज्य है तो इसके भी गुणनखंड 1 होगा और क्या होगा? 5 होगा। 7 के गुणनखंड है तो 7 की बात करें, 7 के गुणनखंड क्या हो जाए? 1 और 7 हो जाएगा। इस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं उनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा होता है वह खुद वही संख्या। ठीक, अब देखना है हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहलाते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहते हैं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है जैसे कि 24 है और 36 है, इसके गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर अपन ने निकाल लिया, जैसे कि रहा 24 और 36, इनके गुणनखंड निकालना है। पहले हम 24 के निकाल लेंगे, फिर 36 के निकाल लेंगे। 24 में हम यहाँ पर किसका भाग देंगे? 2 का देंगे। 2 का यहाँ पर हमने दिया 12 बार। फिर इसके बाद हम इसमें 3 का दे देंगे, 3 का देंगे यहाँ पर 4 बार। इसका फिर हमने 4 का दे दिया तो क्या होगा? 4 3 एन 4 1 4। अब इसमें 36 हम देख लें तो इसमें हम पहले 2 का देंगे। 2 का देने से भाग में इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 18। फिर से 2 का देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें जाएगा 9 बार। फिर यहाँ पर 3 का देंगे तो 3 का हो जाएगा 3 बार। फिर से 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बार। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में हम देखते हैं जैसे 24 है, 24 के गुणनखंड कौन कौन से निकले? 24 का गुणनखंड निकला आपका 1 2 3 और 4। उसी प्रकार 36 के गुणनखंड देख लेते हैं तो 36 के गुणनखंड में आपका क्या क्या निकला? 36 में निकला आपका 2, फिर से 2 और साथ ही साथ आपका 3 और 3। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से? एक तो हो गया 4 और साथ ही साथ में हो गया आपका क्या? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 4 ये हो गए। 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो 4 ये है और 3 है और 3 है। ठीक, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या आ जाएगा? जैसे कि यहाँ पर 2 नहीं 4, इन दोनों में से जोड़ा में से एक लिए 4 गुणित इन ए जोड़ा में से ले लिए 1 3, मतलब क्या हो जाएगा? 4 3 12। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 24 और 36 का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ और 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 गुणित 6 24 हो जाएगा और 4 गुणित 9 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का 24 में भाग जाएगा, 4 3 24 और 4 का 9 में भी भाग जाएगा, 4 9 36। ये कहलाते हैं आपके कौन से? उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखना है आपको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों, अभाज्य में हमने बताया था जैसे 2 है, 3 है, 7 है, आपके 11 है, 13 है, ये सब क्या अभाज्य गुणनखंड है। यदि किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। जैसे कि 18 है, 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा? जैसे कि 2 है, 3 है और ये क्या हो जाएगा? 3। फिर से ये क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 18 के। ठीक है, तो हम यहाँ को 18 में भाग देंगे, 2 का कितनी बार? 9 बार जाएगा। फिर वहाँ पर हम 9 में 3 का देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जानने के लिए दिया है, कुछ नोट दिए हैं, तो हम क्या करेंगे? यदि एक संख्या n या n बराबर a पर x गुणित b पर y और गुणित c पर z के रूप में है, तब हम यहाँ पर a b c अभाज्य संख्या हैं, तब n कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर x प्लस y प्लस z यहाँ पर टोटल कर देंगे। यदि एक संख्या n है, n बराबर a का क्या है? x की घात, b पर y की घात, c पर z की घात के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर a b c संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तब n के कुल गुणनखंड होंगे x प्लस 1 हो जाएगा, x y प्लस यहाँ पर x प्लस 1 गुणित y प्लस 1 गुणित z प्लस 1। यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं। ठीक, हमें देखना है क्या? गुणज देखना है।
इतना आपने देख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, गुणज। गुणज किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली जो संख्या है उस संख्या का गुणज कहलाती है। जैसे 5 के गुणज कौन कौन से, 5 के गुणज हो जाए जैसे कि 5 है, 5 दूनी 10 है, 15 है, 20 है, अर्थात 5 का जिसमें गुणा हो जाए वो क्या हो जाए, गुणज हो, मतलब 5 में जिसका भाग चला जाए वो गुणज है। जैसे 5 गुणित 1 बराबर 5, 5 गुणित 2 बराबर 10 और 5 गुणित 3 बराबर 15, 5 गुणित 4 बराबर 20। ये सब क्या है, 5 के गुणज। ठीक, यहाँ पर इस एक प्रकार से 5 की दुनिया हम पढ़ सकते हैं, वो जितने भी उसकी दुनिया में या टेबल में आएंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। अब उभयनिष्ठ गुणज क्या होते हैं, उभयनिष्ठ गुणज में कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का गुणज हो तो। जैसे 4 और 6 का एक उभयनिष्ठ गुणज क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणित 12 बराबर 48 और 6 गुणित 8 बराबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर देखना है आपको कुछ स्मरण चीज करना है, जैसे याद रखने योग्य है कुछ पॉइंट्स है, इनको आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में। क्या लिखा है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड, जो कोई संख्या होती है किसी संख्या का गुणनखंड प्रत्येक या स्वयं संख्या का गुणनखंड होती है, प्रत्येक संख्या जो स्वयं का गुणनखंड होती है, यहाँ पर ये याद रखना। दूसरा, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या है, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, जो प्रत्येक जो संख्या होती है उनके गुणनखंड जो होते हैं उनकी वो निश्चित होती हैं। ठीक, आगे देखना है, किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा एक होता है। जब अभाज्य संख्या होती है उनके गुणनखंड जो होते हैं उभयनिष्ठ होते हैं, तो उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है और वही क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। आगे दिया है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है। क्या कोई भी संख्या होती है स्वयं की क्या है, गुणज है। आगे देखना है, किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे क्या होता है, बड़ा होता है। हमें यहाँ पर करना है इसकी एग्जाम्पल, तो लिखा है सादित उदाहरण कीजिए। ये रहे सादित उदाहरण। तो हम फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल करेंगे, उसमें सॉल्व दिया है मगर हमें यहाँ पर आपको कॉपी में करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 8 के सभी गुणनखंड लिखना है। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो 8 को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, पहले नंबर में यहाँ पर 8 में क्या भाग देंगे, 1 का भाग दिया हमने, कितनी बार गया, 8 बार। अब 2 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार। फिर से यहाँ पर इसमें आप भाग देंगे किसका, 4 का, फिर से दे दो, 4 एकम 4। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे क्या होंगे, एक तो इसका गुणनखंड हो जाएगा और 8 स्वयं इसका गुणनखंड है। तो हम 8 के गुणनखंड लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेना 8 के गुणनखंड। जैसे 1 है, 2 है और 4 है और साथ ही साथ 8 स्वयं भी इसका क्या हो जाएगी, गुणनखंड हो जाएगी, क्योंकि हमने भी देखा कि स्वयं अपनी संख्या स्वयं अपने आप का क्या होती है, गुणनखंड होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का ए दिया है, जैसे 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, इसका क्या है, अब 8 के गुणनखंड है। अब देखना है हमें 6 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 6 के प्रथम 5 गुणज। गुणज का सीधा सा मतलब है कि 5 में 5 तक इसमें गुणा करना है। तो 6 गुणित 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 गुणित 3 बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 गुणित 4 बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 6 गुणित 5 बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसके हम गुणज लिख सकते हैं, यानी 5 गुणज हैं। 6 के 5 गुणज कौन कौन से हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। इसके क्या है, ये गुणज हो गए, कौन के, 6 के 5 गुणज। 1 2 3 4 5 गुणज हो गए 6 के। ठीक, इसको आप इस प्रकार से लिख कर और नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्व दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, किस किस के निकालना है, 12 के और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, कौन से गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड।
पहले तो हम 12 में भाग देंगे, फिर इसमें हम देंगे 16 में। ठीक, पहले हमने दिया यहाँ पर 3 का भाग, 3 चौको 12, फिर यहाँ पर हम देंगे 4 का भाग, 4 चौको 16, और यहीं पर 4 का इसमें जाएगा क्योंकि और तो कुछ है नहीं, 4 एकम 4, यहाँ पर भी 4 का जाएगा, 4 एकम 4। तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 12 के गुणनखंड कौन कौन से, 12 के गुणनखंड 3 गुणित 4। अब 16 के गुणनखंड कौन कौन से, 16 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 4 गुणित 4। तो इसमें कॉमन क्या है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 और 16 के गुणनखंड, 12 और 16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, 16 का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 4। आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या होता है, थर्ड होता है कंप्लीट, और साथ ही साथ यहाँ पर और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपन ने एक निकाला, उसने टोटल निकालने को बोला था, टोटल गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, इसमें फिर से हम कर सकते हैं। इसके गुणनखंड 1 होगा और इसका भी 1 होगा, और साथ ही साथ में इसमें 2 भी हो जाएगा, 2 और 1, क्योंकि ये इसमें 2 का भी भाग जाएगा 4 में, ठीक, और 4 का भी भाग जाएगा इसमें। तो हम और इस प्रकार यहाँ पर भी डिटेल में कर देते हैं। अब टोटल और निकाल रहे, अभी निकाल रहा हमने एक एक गुणनखंड, ठीक, उभयनिष्ठ। अब हम टोटल निकाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर दिया है 16, तो इसमें हम 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। इसका हम भाग देंगे 16 में तो 1 बार, इसमें भी 16 बार जाएगा। अब यहाँ पर देंगे 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और यहाँ पर हम इसमें दे देंगे 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और फिर से 3 का भाग देंगे इसमें 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 बार, 2 का भाग देंगे इसमें 4 में तो 2 बार, और 2 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार, 1 बार। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ए रहे और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ए रहे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड क्या है, ए दिए अंदर 1 2, और फिर इसमें 2 दूनी 4, तो 4 भी हो जाएगा, और साथ में 3 भी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और एक और हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 12 के टोटल गुणनखंड। अब 16 के टोटल गुणनखंड देखते हैं। 16 के टोटल गुणनखंड क्या आ जाएंगे, आपका 1 रहेगा, फिर इसके बाद में 2 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर स्वयं 16 रहेगा। तो हम उभयनिष्ठ बोला था, उभयनिष्ठ में इसमें 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 12 और 16 के, 12 प्लस 16 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये इसका आपका क्या है, ये आंसर है। 1 टोटल उभयनिष्ठ गुणनखंड, 1 निकालना होता तो 1 हो जाते हैं यहाँ पर 4। ठीक, यहाँ पर ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7 पर 5 की घात गुणित 9 पर 7 की घात गुणित 11 पर क्या 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो हमने अभी एक नियम देखा था कि जो ABC वाला, हमें यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लें पहले। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 7 पर 5 की घात गुणित 9 पर 7 की घात गुणित 11 पर 9 की घात। इसके क्या निकालना, कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड, कुल कितने गुणनखंड। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 5 के हम टोटल गुणनखंड निकालें। हमने नियम देखा था क्या होता है, जब कोई संख्या गुणा में होती है और गुणनखंड निकालने होते हैं टोटल, और जो घात लगेगी तो उनको हम जोड़ देते हैं। तो इसके उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 5 धन 7 धन 9, इनको टोटल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा 12, 12 9 हो जाएगा 21। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 9 है, 1 मिनट, अभाज्य गुणनखंड निकालना था। तो अभाज्य गुणनखंड इसको हम, अच्छा इसको तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है 1 मिनट होगी, इसको और तोड़ दो, सॉरी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बोला था, ये तो भाज्य में हो जाएगा, ये भाज्य थोड़ी रहेगा क्योंकि 3 है तो 9 है, 9 तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, अभाज्य बोला था उसने। 7 पर 5 गुणित हम 3 पर क्या कर सकते, 3 पर 7 की घात 3, और इसको कैसे तोड़ सकते हैं 9 को, 3 त्रिका 9, तो 3 पर 7 की घात गुणित 11 पर 9 की घात। अब इनको टोटल करना है, ऊपर वाली जो घात लगी हो उनको। तो हम क्या करेंगे, 5 धन 7 धन 7 धन 9 को जोड़ दो। 7 में हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 4 20 और 23, 23 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 का आंसर हो जाएगा। कुल गुणनखंड कितने होंगे, इसके हो जाएंगे 28। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 8 और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कौन कौन से, 8 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। लिख लें पहले क्वेश्चन, 8
और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणित 8 भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर 2 4 यहाँ पर हो जाएगा, उभयनिष्ठ निकालना तो हम उभयनिष्ठ ही निकालेंगे। 11 का गुणनखंड 1 गुणित 11, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 8 और 11 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, 8 11 का उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में आना चाहिए वो। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या 1, ये आपका क्या है, आंसर है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 और 8 और 11 का उभयनिष्ठ गुणन कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 240, यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, 1 मिनट, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, फिर इसमें क्वेश्चन बुक लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ पर आपको बुक में सही समझ नहीं आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहले नोट डाउन कर लें, फिर हम उसको आपको समझा देंगे। 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये निकालना है आपको। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसके निकालेंगे 240 के गुणनखंड, फिर उसमें से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, 240 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे। ये लिख दिया हमने 240। पहले हम इसमें देंगे 2 का भाग, किसका देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 120 बार। फिर से 2 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 60 बार। फिर 2 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 30 बार। और फिर से 2 का भाग देंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 15 बार। अब 15 में किसी का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे हम 15 में तो 5 15 होगा, और 5 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा तो 5 एकम 5 होगा। अब हम इसके निकालना है टोटल गुणनखंड। तो टोटल गुणनखंड क्या होंगे, 240 बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे, ये लिखना है अपने लिए, जितने भी गुणनखंड निकले हैं ये निकालना है। ठीक, तो हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर यहाँ पर गुणित 3 गुणित 5। अब कौन कौन सी संख्या कितनी बार है, जैसे कि 2 है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 पर हम कितनी घात लगा देंगे, 4 की। फिर यहाँ पर गुणा करना है, तो 3 पर कितनी बार 3 आया है, 3 आया है 1 बार, तो 3 पर लिख देंगे 1 की घात। अब यहाँ पर 5 बार 5 पर 1 की। अब हमें इनको क्या करना है, इनके गुणनखंड निकालना है। टोटल गुणनखंड हो जाएंगे 240 के टोटल गुणनखंड, टोटल अभाज्य गुणनखंड का। तो क्या करेंगे हम, जो ऊपर की जो घात है इनको जोड़ देंगे, 4 धन 1 धन 1, तो बराबर कितना हो जाए, 4 1 5 और 1 6। ये आपका हो जाए क्या, आंसर। इसको आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया, देख सकते हैं आप। ठीक, इसको इस प्रकार से करना था। क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका, आपको दिखाना जरूरी नहीं तो आप बोलोगे कहाँ से करवा रहा है सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताना है। कौन को से 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताना है। तो हम इसमें नोट डाउन करना पहले क्वेश्चन, फिर आपको हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 20 और देखेंगे हम 20 और 28 को उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो पहले निकालेंगे हम 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 में भाग देंगे। फिर 28 गुणनखंड निकालने तो 28 में हम यहाँ पर भाग देंगे। तो 20 में किसका जाएगा, पहले 1 का देंगे तो कितनी बार, 20 बार। फिर इसमें किसी का नहीं, 2 का देंगे, 2 का देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 10 बार। फिर से 2 का देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। और फिर से इसमें 5 का ही जाएगा तो 5 एकम 5 यहाँ पर इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके गुणनखंड हम इस पहले इसको और भाग देंगे, इसका 2 1 का भाग देंगे तो ये 28 बार ही जाएगा। फिर इसमें देंगे 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 14 बार। फिर से 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 7 बार। अब 7 बार इसमें 7 का ही गुणनखंड यानी भाग जाएगा। तो हम यहाँ पर लग सकते हैं 20 के जो गुणनखंड है टोटल वो कितने हैं, एक तो हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, नहीं पहले तो 5 होगा, 5
ये दिया ना 5, फिर इसके बाद में हो जाएगा 10, फिर इसके बाद में आपका स्वयं हो जाएगा क्या 20। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतनी हमने ये लिख दिए हैं यहाँ की। अब हमें निकालना किसके 28 के। 28 के जो गुणनखंड निकलेंगे 28 के गुणनखंड निकाल लो। तो 28 के गुणनखंड निकलेंगे। 28 का पहले नंबर पर क्या है, यहाँ पर दिया है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब 28 में 2 का भी भाग जा रहा है तो 2 का लिख दिया। 28 में 4 का भाग जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4, तो हमने 4 लिख दिया। 28 में 7 का भाग जाएगा तो हमने 7 में लिख दिया। और 7 के साथ यहाँ पर 14 का भी भाग देगा 28 में, तो 14 लिख दिया। और आखिरी रहा आपको क्या 28 भी लिख दिया। अब इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक इसमें है तो एक इसमें भी है, एक इसमें 2 इसमें है 2 इसमें है, 4 इसमें है 4 इसमें है, बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो हम इसके 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर हम क्या लिख देंगे 1 2 4। ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, गुणज लिखना है। कौन से 3 और 6 के प्रथम उभयनिष्ठ गुणज लिखें। तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज लिखना। क्या लिखना है, गुणज लिखना है। तो हम लिखेंगे 3 के गुणज लिख लेते हैं, 3 के गुणज। तो 3 के गुणज में क्या आ जाएगा, 3 का दूनिया पढ़ो तो जितने होंगे 3 के गुणज आएंगे। 3 है 6 है 3 6 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 5 15। इस प्रकार इसको हम क्रमशः लिखते जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे जिसमें 3 का गुणा होता जाए। ठीक है, फिर निकालना क्या 6 के गुणज देख लो, 6 के गुणज। तो 6 के गुणज क्या है 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24। इसी क्रम में आप लिखते जाएं तो इसके क्या हो जाएंगे गुणज बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपके क्या होते ए एग्जाम्पल होते कंप्लीट। इसको एक बार आप क्लास देख लेना और साथ ही साथ इसको आप नोट्स भी बनाते जाना, जिससे कि सहूलियत होगी और आपको समझ में आएगा। जब एक बार समझ में ना आया तो दूसरी बार भी इसको वीडियो को आप फिर से यानी कि रिपीट कर सकते हैं। ठीक, तो नवोदय विद्यालय की पूरी मैथ की बुक कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि वो उनको भी सहूलियत हो मैथ को कंप्लीट करने में। और जो भी आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं और हम उनका कमेंट आपको लेंगे और आपके कमेंट लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।